आप जब राज्यपाल थे तो कहा जाता है कि आपने राजभवन जो है सबके लिए खोल दिया था, आम आदमी के लिए, और लोग आपसे मिलते थे, और आतंकवादियों को भी आपने बड़ा कड़ा संदेश दिया था उस समय। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा निज़ाम इस समय है, चूँकि अब यूटी है, अब वो फुल फ्लेज स्टेट तो नहीं है, तो ऐसे में उपराज्यपाल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी सरकार के साथ तालमेल बना के रखने की, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, उनको मिलजुल के काम करना चाहिए, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ। ये ठीक है कि इनके अधिकार हैं बहुत, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कामयाबी उनकी कामयाबी है, और उनको चीफ मिनिस्टर को सहला के बातचीत करके, नौजवान लड़के हैं वो, और उनका साथ देना चाहिए। डेवलपमेंट के काम में कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये कांग्रेस का कैसे डिबेकल हुआ कि कांग्रेस जो है घाटी में भी कुछ नहीं कर पाई और जम्मू रीजन में बिल्कुल सिर्फ एक सीट जीत पाई? अब ये तो कांग्रेस ही दिक्कत क्या है मैं बताऊं अब आपको फ्रेंकली स्पीकिंग। बीजेपी 24 घंटे में 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है, और कांग्रेस तफरी के साथ कभी मन आ गया कुछ कर लिया, नहीं तो करती नहीं है, कुछ नहीं करती है। बहुत ही निकम्मी पार्टी है। क्या लगता है गुलाम नबी आज़ाद के भी बाहर कांग्रेस से हो जाने का नुकसान कांग्रेस को हुआ है? नेचुरली ही वॉज ए पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, और उनकी अच्छी इमेज थी लोगों में। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन देश के साथ और ज़्यादा हो, इसके लिए कश्मीर के बाहर के लोगों को क्या करना चाहिए? बाहर के लोगों को वहाँ इन्वेस्टमेंट ले जाना चाहिए। तुम इंडस्ट्रीज नहीं हो तो कॉलेज ले जाओ, कॉलेज नहीं ले जा सकते हो स्कूल ले जाओ, स्कूल नहीं ले जा तो अस्पताल ले जाओ, और उससे फिर आपका वहाँ लोगों में गुडविल बनेगी। क्योंकि अब तो 370 की बाधा भी खत्म हो गई है, तब तो ले जाने में कोई कानूनी बाधा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो कश्मीर और कश्मीरियों को लेकर के एक अजीब तरह की भावना शेष भारत में रहती है, खास करके उसको दूर करने के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। नहीं, वो तो देखो कश्मीर के लेवल पे तो जो हो सकता था वो उन्होंने कर दिया। तो पहले हम जब जाते थे तो वो पूछते थे हिंदुस्तान से आए हो, तो अब तो नहीं पूछते हिंदुस्तान से आए हो, अब तो सब एक हो गए। तो अब हमको दिखाना चाहिए बड़ा दिल, और हमको वहाँ इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए बड़े पैमाने पर। आपको क्या लगता है कि कश्मीर की जो अशांति है उसमें, चूंकि आप हेल्प ऑफ द अफेयर्स में रहे हैं, पाकिस्तान की कितनी भूमिका है? बहुत भूमिका है। पाकिस्तान हर वक्त तलाश में रहता है कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ ऐसी खड़ी की जाए जिससे कठिनाई पैदा हो। तो भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कुछ रिश्ते अच्छे अगर सुधरें, तो कुछ उम्मीद बनती है क्या? आसानी से नहीं, जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा रिश्ते ठीक नहीं हो सकते हैं। नहीं, जैसे प्रयास तो भारत ने काफ़ी किया, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के गए। वाजपेयी जी ने जो ये सुपरफ्लुअस काम किए, इनसे कुछ नहीं होता। वो बस लेके चले गए, फिर और कई काम किए वहाँ, उनका कोई असर नहीं अब। लेकिन कश्मीर के लोग तो वाजपेयी जी को बहुत याद करते हैं, अटल जी को कहते हैं कि अटल जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कश्मीरियों का दिल जीता। वो तो ठीक है, दिल तो जीता, पर कश्मीरी तो नहीं जीते हैं। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं, खास करके वहाँ के नौजवान, वहाँ के छात्र, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अवसर दिए जाएं जिससे वो इंटीग्रेट हो भारत के साथ? यहाँ हिंदुस्तान में रोज़गार के अवसर दिए जाएं, और उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो जो आज होता है, और उनको ये दिखाया जाए कि तुम बाकी भारत के नौजवानों जैसे ही हो, और तुम्हें स्पेशल उनके लिए प्रावधान किए जाए। नौकरियों में रिजर्वेशन वगैरह दिया जाए उनको? नॉट रिजर्वेशन, पर हाँ उनको थोड़ा प्रावधान हो उनके लिए। हाँ नहीं, जैसे बैकवर्ड रीजन का एक, हाँ वो कर सकते हैं आप, उस तरह से देना चाहिए। लेकिन कश्मीर को जिस तरह घरेलू राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, कश्मीर के मुद्दों को, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कश्मीर को भारत के साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ने में कुछ दिक्कत पैदा करता है। नहीं, कुछ करते नहीं। यहाँ के क्या करते हैं कश्मीर का, भारत के साथ जुड़ने में कहाँ दिक्कत करते हैं? नहीं, जैसे कोई भी कश्मीर में किसी भी तरह की आतंकवादी घटना होती है तो भारत के मुसलमानों को संदेह से लोग देखने लगते हैं, तो इस तरह गलत है। भारत के मुसलमान तो कभी कश्मीर के साथ नहीं थे, वो भारत ही के साथ थे। लेकिन आमतौर पर एक धारणा ऐसी गलत है, वो धारणा गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, अक्सर भारत के तमाम नेता बात करते हैं कि पीओके
भारत के साथ आना चाहिए। और हम मानते भी हैं कि हमारा हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसलिए पार्लियामेंट में भी और कश्मीर की विधानसभा में उनकी सीटें जो है छोड़ी जाती हैं। लेकिन जब कश्मीर में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, तो ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को क्या संदेश देना चाहिए भारत की तरफ से? देखिए, उसको संदेश इनको देना चाहिए डेवलपमेंट का, कि हमारे यहाँ तुम नहीं हो, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ जो है उनका डेवलपमेंट है। तो इस डेवलपमेंट से प्रभावित होकर वो खुद डिमांड करें हम तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। एक ही रास्ता है, बाई फोर्स आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो जब भी आप फोर्स से लेंगे तो चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आप सिर्फ वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट दिखा के वो लोग वहाँ बगावत करें और कहें कि हम जाएंगे, हमारा तो वहाँ तरक्की होगी। नहीं तो क्या दोनों कश्मीरों की सीमाएं खोलनी चाहिए? क्यों नहीं खोलनी चाहिए? जिससे लोग आए जाएं। बिजनेस के लिए तो खोल ही रखी थी पिछले दिनों। नहीं, लेकिन उसमें खतरा भी तो है, आतंकवादियों के आने का भी तो खतरा है। कुछ नहीं, आतंकवादी तब सब इनका वो है बनाया हुआ खेल। आतंकवादी कहाँ है? वहाँ 250 लड़के कुल पूरी वैली में और इसमें हैं आतंकवादी, जो हिंदुस्तान की फौज के लिए एक दिन का चारा है। नहीं, लेकिन जिस तरह वो हमले करते हैं और जिस तरह हमारे आर्मी और फौज की इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाते हैं, वो करेंगे। लेकिन आप भी तो करो ना कुछ, डील विद देम स्टर्नली, सख्ती के साथ पेश आओ उनसे, उनके हिमायतियों से जो उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल अदरवाइज। नहीं, ऐसा पिछले कई वर्षों में इस तरह काम तो हुए हैं। अब देखिए, हुर्रियत के नेता कहीं नहीं दिखाई पड़ते, बाकी उनके खिलाफ जो अकाउंट्स वगैरह फ्रीज करने की सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। यासीन मलिक को जिस तरह पकड़ा गया है, तो कार्रवाइयाँ तो हुई हैं, आतंकवादी मारे भी गए हैं। इसके बावजूद कुछ बुनियादी काम भी तो होने चाहिए। उसका कुछ असर भी हुआ है। अब उतनी आतंक की कार्रवाई वहाँ नहीं है जितनी पहले थी। तो इसके लिए तो कम से कम वहाँ के प्रशासन और सेना और सुरक्षा बलों को सबको बधाई दूंगा मैं, अच्छा काम किया है इन्होंने। और भारत सरकार को भी तो बधाई देनी पड़ेगी। भारत सरकार तो बधाई की पात्र रही, सारी खुराफात तो भारत सरकार से ही चलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।